हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया। तो ये है लेक्चर नंबर 4 ऑन रियल नंबर और आज का टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स एंड द फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मैथ क्लास। तो सबसे पहला जो टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, यानी कि आसान भाषा में अगर समझे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स स्टेट करता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो डिफिनेशन को देखिए, इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो इसमें जो नोट करना है, जो एवरी कंपोजिट नंबर उसको हम लोग सिंपली एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल 20 एक कंपोजिट नंबर है जिसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। सेकेंड एग्जाम्पल है 462 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। यानी कि प्रूव करना है कि फॉलोइंग नंबर गिवन नंबर एक कंपोजिट नंबर है। तो 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को, इसमें से 13 को कॉमन लेते हैं तो 5 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 55 प्लस 1 यानी कि 56। 56 यहाँ पे दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो लिखना है क्लियरली इट शोज दैट द गिवन number have more than two factors, hence it is a composite number। और दूसरा जो क्वेश्चन है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4, इसमें से 4 को कॉमन लेते हैं तो 4 इंटू तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि इसको सॉल्व करते तो 4 इंटू 5 3 जा 15 इंटू 2 यानी दैट मीन्स 30 प्लस 1 31 यानी कि यहाँ पे भी मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो यहाँ पे लिखना है क्लियरली it shows that the given number have more than two factors, hence it is a composite number। It is a composite number। Next question is so that any number of the form 4 to the power n where n belongs to n can never end with the digit 0। सबसे पहले लिखेंगे if the number of the form 4 to the power n ends with 0, then it must have 5 as a factor। लेकिन बट यहाँ पे 4 to the power n को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2 to the power n, that means 2 to the power 2n, which shows 2 is the only factor of 4 to the power n। So by the fundamental theorem of arithmetic, by the
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, the prime factorization of each number is unique. Thus, 5 is not a factor of 4 to the power n. Therefore, therefore 4 to the power n, where n belongs to n, never ends with the digit 0. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें एचसीएफ एंड एलसीएम को निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले दो नंबर दिया हुआ है 126 एंड 156, तो इसके फैक्टर्स को लिखेंगे इस चार्ट के फॉर्म में। तो 126 को लिखेंगे 2 इंटू 63 इज इक्वल टू 126, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 21 इज इक्वल टू 63, और 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। और 156 को लिखेंगे 2 इंटू 78 इज इक्वल टू 156, और इसको फिर से फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 39 इज इक्वल टू 78, और 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 126 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और 156 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये है फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो एचसीएफ ऑफ 126 एंड 156 हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे कॉमन टर्म है 2, यानी कि 2 और 3 विद लोएस्ट पावर। तो 2 का सबसे लोएस्ट पावर है 2 टू पावर 1, और 3 का लोएस्ट पावर 3 टू पावर 1, यानी कि 2 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 1, दैट मीन्स 6। तो एचसीएफ, thus the HCF of 126 and 156 is equal to 6। और एलसीएम हो जाएगा 126 और 156 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यहाँ में प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है, 7 है और 13 है, यानी कि 2 का सबसे हाईएस्ट पावर है 2 टू पावर 2 इंटू 3 का 3 टू पावर 2 इंटू 7 का पावर 1 इंटू और एक 13। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 7 इंटू 13। 10 LCM of 126 and 156 is equal to 3276। चलिए एक प्रॉपर्टी को हम जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। कोई भी दो नंबर ए एंड बी, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर्स ए बी इंटू एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर्स ए बी। और ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है सिर्फ दो नंबर के लिए। तो द एवम रिजल्ट
is true only for two numbers. The question is given that the HCF of 252 and 594 is equal to 18 और हम लोगों को फाइंड करना है LCM of 252 and 594. तो जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है HCF into LCM is equal to product of two numbers. तो यहाँ पे हो जाएगा LCM is equal to product of two numbers divided by HCF. तो LCM of 252 and 594 is equal to product of two numbers, यानी कि 252 and 594 का प्रोडक्ट 252 into 594 divided by HCF. HCF is already given 80. So by solving we will get the value 8316. LCM of 252 and 594 is equal to 8316. तो चलिए लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं. तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस. यानी कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 245 और 1037 को डिवाइड कर देगा, तो 5 रिमाइंडर बचेगा दोनों के केस में. तो क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स, क्या डिवाइड करेगा 245 माइनस 5, यानी कि रिमाइंडर को माइनस करते हैं तो एग्जैक्टली 240 को, एंड 1037 माइनस 5 दैट मीन्स एग्जैक्टली 1030. तो HCF ऑफ 240 एंड 1032, तो इसका फैक्ट 240 का फैक्टर होगा 240 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 5, और 1032 का हो जाएगा आपका 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 43 to the power 3 इंटू 3 इंटू 43. तो HCF हो जाएगा आपका द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म्स विद द लोएस्ट पावर, यानी कि कॉमन टर्म 2 है और 3 है, विद द लोएस्ट पावर 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1, दैट मीन्स 24. तो आपका 10 द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 24. तो हम लोगों ने इस लेक्चर में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के डिफिनेशन को जाना और HCF और LCM को निकालना सीखा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस किए. तो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट.